नगर पालिका परिषद बालाघाट के माध्यम से शासन स्तर के कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण कार्य की बात की जाए तो एएचपी आवास योजना जो लंबे समय से लड़खड़ाई हुई है और इसके अब भी पूर्ण रूप से विकसित होने में काफी समय लगने जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यों, कचरा संग्रहण, रिकॉर्ड अद्यतन सहित अमृत योजना 2 के तहत कराए जाने वाले कार्यों का भी 19 दिसंबर को निरीक्षण हुआ, जिसके लिए जबलपुर संभाग कार्यालय से सहायक यंत्री जांच के लिए बालाघाट पहुंचे और यहां उन्हें कमियों, खामियों और कार्यों की गुणवत्ता पर भी गौर किया। नगरीय प्रशासन विभाग जबलपुर के सहायक यंत्री अभिषेक शिवहरे का शासन स्तर से जारी निर्देशों के तहत जांच के लिए बालाघाट में पहुंचना हुआ, जहां उन्होंने रेंगाटोला गर्रा स्थित कचरा संग्रहण स्थल ट्रिंचिंग ग्राउंड में पहुंचकर मुआयना किया। यहां पर कचरे की प्रोसेसिंग के लिए मशीनें लगाई गई हैं, जिससे कि तेजी से कार्य होने की बात कही जा रही थी। इसे परखने के लिए सहायक यंत्री पहुंचे और कामकाज की गति को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कार्य की गति कम है। स्वच्छता प्रभारी के कार्यों को लेकर उन्होंने कहा कि कचरा संग्रहण सही तरीके से हो और प्रोसेसिंग भी तीव्र गति से की जाए। इस काम के लिए नगर पालिका ने स्वास्थ्य शाखा की नोडल अधिकारी प्रीति खरते को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और लापरवाही नहीं बरतने को लेकर कहा। आपको बताएं कि रेंगाटोला गर्रा में 2 एकड़ से ज्यादा लागत की मशीनें लगाते हुए बायो रिमेडिएशन और बायो माइनिंग पद्धति से कचरे का निपटान किया जा रहा है। अमृत योजना 2.0 के कार्यों को देखते हुए उद्यान पहुंचना हुआ, जहां पर कार्य अपेक्षाकृत नहीं पाया गया। बूढ़ी फिल्टर प्लांट स्थित एएचपी क्वार्टर परिसर स्थित उद्यान के विकास की गति पर सहायक यंत्री ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ठेकेदार को जनवरी के आखिर तक इसे पूरा करने के निर्देश दिए। महत्वाकांक्षी योजना के तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को फ्लैट स्कीम मकानों के आवंटन को लेकर कितने प्रभावशील प्रयास हो रहे हैं, इसका जायजा भी सहायक यंत्री ने लिया। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2016 से जारी है, जो बीच बीच में कार्य नहीं होने से लड़खड़ा जाता है। इसी वजह से 8 वर्ष होने के बाद भी लाभार्थियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, जबकि आवंटन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और कई हितग्राहियों को लोन दिलाया गया है, जिनकी बैंकों से किश्त भी कट रही है, जबकि कुछ हितग्राही नकदी राशि जमा कर आवास प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे में सहायक यंत्री ने यहां पहुंचकर देखा कि अधिकांश काम अधूरा है, जबकि कुछ मकानों के आवंटन की प्रक्रिया किए जाने की जानकारी दी गई, जिसमें 72 मकानों को तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसमें अभी विद्युतीकरण सहित फिनिशिंग की समस्या आ रही है, जिसे लेकर सहायक यंत्री ने कहा कि 36 मकान की पूर्ण स्थिति है। उनके हितग्राहियों को 25 दिसंबर तक चाबी सौंपने की तैयारी रखें। जानकारी में अभिषेक शिवहरे सहायक यंत्री ने बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा उन्हें निरीक्षण का जिम्मा दिया गया है। आगामी समय में स्वच्छता मिशन के कार्यों का भी इसी प्रकार निरीक्षण होना है, जिसके लिए पृथक से टीम यहां आएगी। इस दौरे में पाया गया कि उद्यान का काम शेष है, जबकि एएचपी आवास को 25 दिसंबर तक पूर्ण करने हितग्राहियों को सौंपे जाने को लेकर तैयारी है, जिसमें प्रथम चरण में 36 हितग्राहियों को आवास मिल सकेंगे। कचरा निपटान के लिए प्रोसेसिंग की गति बढ़ाने को लेकर भी कहा गया है। आज मैं यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन 2024 जो हमारा आगमन हो गया है, हमारी टीम आने वाले कुछ समय में आएगी, उसकी तैयारियों के लिए मैं यहाँ शासन ने हमें नियुक्त किया है। हर एक जिला सारे अधिकारी को दिया है, तो मुझे बालाघाट दिया गया है। तो वही तैयारियों के लिए मैं देख रहे हैं, यहाँ पे इसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे आया था। तो लीगेसी का यहाँ पे काम चल रहा है, उसका हम लोगों ने देखी, MRF की तैयारी देखी। बस स्टैंड को हम लोगों ने घूमा, सफाई हमें पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मिली है और कुछ सुधार करने के लिए हमने निकाय के मंत्रियों को भी बोला गया है, निर्देशित किया गया है। उसी के साथ यहाँ पे भी हम लोग पार्क का अमृत जो हमारी योजना चल रही है, इसमें 2 पार्क लिया गया है बालाघाट में, एक मोती तालाब में और एक हमारा ये वाला एएचपी साइड पे है। इसकी प्रोग्रेस हमारी थोड़ी सी हमें अभी ख़राब मिली है, तो हमने उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर साहब को भी निर्देशित किया है कि इसकी प्रोग्रेस को आप थोड़ा जल्दी से जनवरी माह के एंड तक को कम्प्लीट करवा लें। एएचपी का भी हमने सुपरविजन किया है, कॉन्ट्रैक्टर को बोला है 72 यूनिट इनके कंप्लीट हो गए, चूँकि ये योजना बहुत दिन से चल रही है, 2016 से है ये। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर को भी बोला, इनका विद्युतीकरण का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम स्टेट लेवल पे ट्राई कर रहे हैं। विद्युतीकरण का कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, बाकी इनको आदेशित किया गया है कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। जितने मैक्सिमम हितग्राही को हम लोग अलॉटमेंट दे सकते हैं, वो हम उसको करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। नगर पालिका का दावा है कि 25 दिसंबर तक के 36 हम लोग उससे ज़्यादा दे देंगे। हमारे 72 यूनिट लगभग कंप्लीट हो गए हैं, निकाय ने कंप्लीट करवा लिए। कुछ फिनिशिंग का अंदर का इश्यूज़ है थोड़ा बहुत, तो वो चल रहा है, वो भी हो जाएगा। विद्युतीकरण में टेम्परी कनेक्शन अभी नगर पालिका ने MPB के साथ सहयोग से हो गया है, टेम्परी कनेक्शन अभी हम लोग दे रहे हैं। और परमानेंट कनेक्शन के लिए भी हमने इसको कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित किया है कि परमानेंट कनेक्शन के लिए भी आप उसमें अपना काम चालू करें। सर, ग्राउंड का मैं जायज़ा लिया हूँ, वहाँ पे लीगेसी का काम चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टर ठीक काम कर रहा है। रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए मैंने बोला हूँ कि रिकॉर्ड्स प्रॉपर नहीं कर रहे हैं लोग, तो उसके लिए मैंने बोला गया है। और MRF में और बाकी सब काम चल रहा है। प्रोसेसिंग में थोड़ा सा प्रोसेसिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, उसके लिए जो इनकी नोडल है
प्रीति, उनको भी बोला है कि इसमें प्रोसेसिंग के लिए ध्यान दे, सेग्रीगेशन एट सोर्स करवाएं।